और बच्चों क्या हाल है? मस्त एकदम। पढ़ रहे थे अच्छे से? चलो भाई बहुत बढ़िया, बहुत मस्ती की है ना। चलो अब हम लोगों ने कर लिया है रेस्ट। अब क्या करेंगे? हम लोग देंगे अपना बेस्ट, है ना। चलो भाई बहुत बढ़िया। तो क्या पढ़े थे, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? कैपेसिटर। कुछ याद भी है कि भूल गए सारे? कुछ कुछ याद होगा ना कि कैपेसिटर क्या होता है ऐसा। चलो एक बार थोड़ा सा रिवीजन करते हैं ना। सबसे पहली बात आती है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर होती क्या है? कैपेसिटर होता है एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस। सिंपल, कोई खास बात नहीं है, कोई लफड़ा इसमें नहीं है। एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस, ठीक है भैया, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या देखा था कि कैपेसिटर को सिंपल हम लोग ऐसे डिनोट करते थे, है ना। ये हमारा कैपेसिटर है भाई। ऐसे दो डंडी खड़ा कर दो, ये क्या हो गया तुम्हारा कैपेसिटर, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। इसका कैपेसिटेंस होता था सी, ठीक है ना। कैपेसिटेंस होता था सी इज इक्वल्स टू कितना था? एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। ये डी क्या था? प्लेट सेपरेशन। दो प्लेट के बीच का डिफरेंस कितना था? डी, मतलब दूरी जो थी वो क्या थी? डी। अच्छा भाई, एरिया कितनी थी? ए। एरिया कितनी थी? ए। और एप्सिलॉन नॉट तो जानते ही भाई, वो तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ये हो गया कैपेसिटेंस, ठीक है। अच्छा एक और चीज हम लोग देखे थे कि कैपेसिटर में जो चार्ज होता है, ठीक है, कैपेसिटर में जो चार्ज होता है, क्योंकि ये चार्ज को स्टोर करता है सिंपली, है ना। तो क्या होगा? Q इज इक्वल्स टू होता है CV। Q इज इक्वल्स टू क्या होता है? CV। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। Q इज इक्वल्स टू क्या हो गया तुम्हारा? CV। चलो भाई बहुत बढ़िया, Q इज इक्वल्स टू CV हो गया भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा और क्या क्या देखे थे? एनर्जी स्टोर। एनर्जी कितनी थी इसकी? हाफ CV स्क्वायर। कितनी थी? हाफ CV स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। चलो भैया और कुछ कुछ पढ़े थे क्या? नहीं, इतना। और इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें पता ही है, ये होता था, है ना। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होता था, ठीक। ये हो गया हमारा पॉजिटिव प्लेट। इसमें चार्ज कितना होता था? CV। इसमें कितना हो जाएगा? माइनस CV। मतलब इसमें प्लस Q और इसमें माइनस Q। तो देखो Q इज इक्वल टू CV है ना। Q इज इक्वल टू क्या है? CV। तो ये कितना हो गया? प्लस CV, ये माइनस CV। इस सब में कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं है ना। इतना हम लोगों ने देखा था। चलो भाई बहुत बढ़िया, इतना देख लिया था तो क्या करें अब आज हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज पढ़ेंगे, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग चीज पढ़ेंगे। जैसे एक थोड़ा सा डेमो देता हूं, है ना। थोड़ा सा डेमो देता हूं। अरे भाई एक सेकंड रुकना भाई। देखो ये डेमो क्या है। अच्छा इधर तो बहुत जगह है ना, अभी तो जरूरत ही नहीं मिटाने की। देखो जैसे मान लो एक कैपेसिटर है ये, ठीक है। अच्छा हम लोग बैटरी के बारे में भी बात किए थे, है ना। बैटरी क्या होता है? सोर्स ऑफ एनर्जी। बैटरी क्या होता है? सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है भैया। सोर्स ऑफ एनर्जी तो क्या करें? तो क्या करेंगे? एनर्जी लेंगे बैटरी से, है ना। अच्छा बैटरी को कैसे दिखाते थे? ये ठीक है। ये कैपेसिटर जैसा कभी बनाना नहीं इसको। एक क्या होता है? छोटा होता है, एक बड़ा, सिंपल ऐसे। इसको बोला जाता है टर्मिनल, है ना। ये हो गया तुम्हारा नेगेटिव टर्मिनल और ये हो गया तुम्हारा पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। इसको ऐसे, ये लोअर पोटेंशियल होता है, ठीक है। और ये होता है हाइयर पोटेंशियल, है ना। हाइयर पोटेंशियल दोनों एक लोअर पोटेंशियल, एक हाइयर पोटेंशियल। ये जो बच्चा दिख रहा है ये लोअर पोटेंशियल और ये भाई बड़ा दिख रहा है वो हाइयर पोटेंशियल, ठीक है ना। इसको ऐसे लिखते हैं V प्लस और इसको V माइनस। सिंपल, लोअर के लिए प्लस, सॉरी माइनस, और हाइयर के लिए प्लस। सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। चलो भाई बहुत बढ़िया। और क्या देखे थे हम लोग? देखे थे कि अगर एक बैटरी है ना। अगर एक बैटरी है, चलो भाई ये बैटरी है, ठीक। अच्छा तो ये क्या करता है? एनर्जी देता है। ये क्या करता है? एनर्जी देता है, ठीक है। तो अगर चार्ज इस डायरेक्शन से, मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है ना। या ऐसे सिंपल देखो, ऐसे समझ लो पहले, है ना। हालांकि थोड़ा सा रिवीजन है और कुछ नहीं, है ना। जैसे देखो ये V है, ठीक है। ये बैटरी कितने वोल्ट की है? V वोल्ट की, ठीक। तो हम क्या लेते थे? इसको सिंपली 0 ले लो तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? V। ये चीज समझ में आया? देखो एक्चुअल में बैटरी क्या होता है? किसी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस देता है ना। दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस देता है, सिंपल। अच्छा भाई पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए? V। जैसे मान लो 12 वोल्ट बोलते हैं, ठीक है। ऐसे V इज इक्वल्स टू
12 है, मान लेते हैं 12 वोल्ट का, ठीक है। तो अगर यहां पे 0 रहेंगे तो ये कितना होना चाहिए 12, तभी तो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 12। याद आ रही है कुछ? इसको ऐसे लिख लो, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला में ऐसे लिख लो। इसको मिटा दो क्या, देखो इसको ऐसे लिखते हैं V प्लस माइनस V माइनस इज इक्वल्स टू V, ठीक है, इज इक्वल्स टू V। अब ये क्या है, ये हो गया हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, और ये बैटरी कितने वोल्ट की है वो बताता है। बैटरी कितने, इससे 12 वोल्ट की है तो क्या बताएगा 12, है ना। सिंपल। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं जल्दी से, आजा भाई। जैसे मान लो कि अगर ये 0 ना होकर के ऐसे 3 होता, ठीक, तो ये V प्लस कितना है ये बताना है। V प्लस कितना है ये बताना। बैटरी कितने की है 12 वोल्ट की, लोअर पोटेंशियल कितना दिया हुआ है 3, तो बैटरी कितने की है ये बताना। बैटरी कितने की है ये बताना। चलो भाई कैसे बताएं, तो बस फॉर्मूला लिख लो। V प्लस निकालना है माइनस V नेगेटिव कितना दिया हुआ है 3, V नेगेटिव कितना दिया हुआ है 3, छोटा लोअर पोटेंशियल कितना है 3, कितना है 3, तो भाई 3 लिख दो, माइनस बीच में रहने दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं भाई रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई अब V कितना है 12, V कितना है 12, यानी हो गया V प्लस इज इक्वल्स टू 15, V इक्वल्स टू कितना हो गया 15, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब देखो अगर ये 15 है, अगर ये 15 है तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 12, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 12, और बैटरी भी तो 12 वोल्ट की है, बैटरी भी तो 12 वोल्ट की है। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाकी ये फॉर्मूले हैं, बहुत सारे सवाल इस पे बन सकते हैं बच्चों वाले। सिंपल, अगर ये समझ में आ गया तो तुम कोई भी सवाल इस टाइप के बना सकते हो, है ना। चलो ज्यादा इस पे नहीं जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम बैटरी का 2 कंडीशन देखे थे, एक तो चार्जिंग एक डिस्चार्जिंग, एक चार्जिंग और एक डिस्चार्जिंग। तो भाई चार्ज जो हो रहा है, ठीक है, चार्ज जो हो रहा है वो कैसे चार्ज होता था, जब जैसे देखो सिंपल कि अगर इस पे वर्क डन बाय बैटरी कितना होता था, वर्क डन बाय बैटरी होता था QV। सिंपल ऐसे होता था, हमने पहले भी बताया था वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या होता है Q इंटू V, हाँ या ना, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। वर्क डन इज इक्वल्स टू Q इंटू V, एनर्जी याद है ना। सिंपल याद करो, थोड़ा पीछे जाओ और उसमें देखो वर्क डन इज इक्वल्स टू Q इंटू V मिलेगी तुमको, है ना। अच्छा भाई चलो बहुत बढ़िया। अरे याद है कि भूल गए, अरे बोलो भी, याद है ना। चलो भैया बहुत बढ़िया। अब देखो कि मान लेते हैं कि ये बैटरी V वोल्ट की है, ठीक है, V वोल्ट की है बैटरी, यहां का पोटेंशियल 0 मानते हैं, ठीक है, यहां का पोटेंशियल 0 मानते हैं, ठीक है। तो सोचो यहां का पोटेंशियल 0 है, तो अगर इससे Q चार्ज पास हो रहा है, कितना चार्ज पास हो रहा है Q, ठीक है, Q हो रहा है, तो यहां पे जो एनर्जी होगी उस चार्ज की वो कितना होगा, एनर्जी जो हो गई वो होती है Q इंटू V, और V तो 0 है, यानी जो एनर्जी होगी वो कितनी हो गई 0, वो कितनी हो गई 0, मतलब V का मतलब है माइनस Q इंटू, क्योंकि नेगेटिव पोटेंशियल है ना, नेगेटिव मतलब लोअर पोटेंशियल है, तो Q इंटू V माइनस दैट इज 0, ठीक है। बट यहां पे देखो, यहां पे जैसे ही चार्ज पास कर जाएगा तो क्या होगा, यहां का पोटेंशियल है V, कितना चार्ज पास किया Q, तो यहां पे एनर्जी कितनी हो गई QV, कितनी हो गई QV। अब सोचो 0 से एनर्जी कितनी बढ़ गई QV, यानी एनर्जी तो बढ़ रही है भाई, चार्ज के पास एनर्जी बढ़ रही है, ठीक। तो घटा तो किसी के पास होगा ना, बैटरी अपना दे दिया भाई, लो बैटरी अपना जो एनर्जी था वो दिल पे हाथ रख के दे दिया कि भाई ले ले तू, ठीक है, तो दे दिया इसे, तो इसके पास तो घट गई ना, बैटरी के पास एनर्जी घट गई। अच्छा भाई घट गया, ठीक है, तो ये तो डिस्चार्ज हो रहा है ना, एनर्जी घटने का मतलब क्या हो गया डिस्चार्ज। जैसे मान लो कोई, जैसे फोन ही है, फोन की बैटरी जब कम होती है तो डिस्चार्ज होता है ना वो, हाँ या है ना, आ रही बात समझ में, तो इसका भी देखो डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होता है डिस्चार्ज, क्या हो गया डिस्चार्ज, ठीक है, बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस केस में वर्क डन जो होगा वो क्या होता है Q इंटू V, क्या होता है Q इंटू V, ये चीज याद रखना है, लिख लो अच्छे से, है ना। ये क्या हो गया, चार्जिंग के केस में जो वर्क डन होता है वो कितना हो गया Q इंटू V, क्योंकि इसमें जो वर्क डन है वो कौन कर रहा है, बैटरी, कौन कर रहा है बैटरी, इसको बोला जाता है पॉजिटिव वर्क डन, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है पॉजिटिव
वर्क डन। ठीक है, वर्क डन क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। ठीक, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब सोचो कि बैटरी को तो चार्ज भी करना पड़ता है ना, बैटरी को चार्ज भी करना पड़ता है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, देखो थोड़ा सा देख लो, क्योंकि भूल गए होगे मुझे पता है ना। जैसे मान लो ये Q इधर जा रहा है, ठीक है, चार्ज इधर जा रही, इसका पोटेंशियल V, इसका 0, ठीक है, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V। सोचो यहां पे एनर्जी कितनी होगी, Q इंटू V, Q इंटू V, और यहां पे एनर्जी कितनी हो गई, 0। यहां पे एनर्जी कितनी हो गई, 0। बोलो क्यों, क्योंकि एनर्जी यहां का पोटेंशियल कितना है, 0, तो एनर्जी इज इक्वल्स टू, या वर्क डन जो भी बोलो, क्योंकि वर्क डन इज इक्वल्स टू ही तो एनर्जी होता है ना। हाँ, तो कितना हो गया, Q इंटू 0 दैट इज 0। अब सोचो इसके पास एनर्जी QV और इसके पास एनर्जी 0, इसके पास एनर्जी 0, एनर्जी गई कहां फिर, है ना, यहां से आई लेकिन यहां तो मिल नहीं रही है भाई, बीच में घपला हुआ है, बीच में घोटाले हुए हैं। तो घोटाला कौन किया है, बैटरी भाई, अपने पास रख लिया, जाने ही नहीं दिया। ठीक है, यानी एनर्जी कौन रख रहा है अब, बैटरी, तो भाई वो चार्ज तो होगा ना, हाँ या ना, एनर्जी रख लिया भाई अपने पास, ऐसे ऐसे आया एनर्जी, रख लिया ऐसे, ठीक है, तो क्या वो चार्ज हो गया ना, अब बैटरी चार्ज हो गई है। ठीक है, अब बैटरी के पास एनर्जी आ गई है, मस्त एकदम। ठीक, अच्छा, तो इसको बोला जाता है चार्जिंग वाला केस। कौन सा केस, चार्जिंग वाला केस। अरे भाई चार्जिंग वाला केस, ठीक है, और इसमें जो वर्क डन होता है वो होता है माइनस QV। इसमें वर्क डन क्या होता है, माइनस QV। क्यों, क्योंकि हम इसमें बैटरी पे काम हो रहा है। ठीक है, इसमें नेगेटिव वर्क डन होगा, क्या, बैटरी पे काम होगा, बैटरी नहीं कर रही, बैटरी पे हो रहा है। बात समझ में आ रही है, सिंपल। तो दो चीजें ये याद रखनी है ना, दो चीजें ये याद रखनी है बैटरी के बारे में। ठीक, अच्छा, अब आओ इसी बैटरी को अब हम कैपेसिटर में जोड़ेंगे, है ना, कहां जोड़ेंगे, कैपेसिटर में जोड़ेंगे इस बैटरी को। ठीक है, चलो भाई जोड़ते हैं बैटरी को कैपेसिटर में। ऐसे अगर तुम लोगों ने कभी बुक उलट के देखा है, अगर देखा है कैपेसिटर को, तो किताबों में कैसे दिखाया जाता है, ये कैपेसिटर ले लिया, यहां पे एक ये, इसको बोला जाता है कनेक्टिंग वायर्स। इसको क्या बोला जाता है, कनेक्टिंग वायर्स। इसका जो रेसिस्टेंस होता है ना, वो नेग्लिजिबल होता है, मतलब 0 के बराबर होता है। ये क्या हो गया तुम्हारा, कनेक्टिंग वायर, कनेक्टिंग वायर। ठीक है, इसका जो रेसिस्टेंस होता है R, पता है ना, रेसिस्टेंस तो पता होगा, पढ़े होगे तुम लोग 10th में, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। वो कितना होता है भाई, रेसिस्टेंस कितना होता है, 0, मतलब 0 कहने का मतलब है नियरली इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, एक्सैक्ट नहीं होता है, क्योंकि ये कनेक्टिंग वायर है, इसका रेसिस्टेंस कुछ ना कुछ तो होता है। ठीक है, बट हम लोग उसको मानते नहीं है, सिंपल है ना। चलो भाई, तो ऐसा सिचुएशन, ये बैटरी है, ये कैपेसिटर है, और इसको बोला जाता है की। इसको क्या बोला जाता है, की मतलब क्या हो गया, स्विच, है ना, तुम्हारे यहां पिट पाट पिट पाट पिट पाट पिट पाट, यही स्विच होता है ना, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा स्विच हो गया भाई। ठीक, अब किताबों में ऐसे दिखा हुआ रहता है, किताबों में ऐसे, यहां पे चार्ज दे दिया Q, यहां पर भी माइनस Q, ऐसे लिखा हुआ रहता है। ठीक, बट ये आया कैसे, ये चीज आज हम लोग देखेंगे, है ना, ये चीज आज हम लोग देखेंगे। ठीक, अच्छा, इससे पहले सोचो कि अगर ये बैटरी V है, ठीक है, बैटरी कितने की है, V वोल्ट की है। ठीक, तो इस कैपेसिटर में के बीच या कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो भी तो V ही होगा। ये थोड़ा बहुत तुम्हें 10th में पता होगा, है ना। जैसे मान लो हम लोग क्या करते थे 10th में, एक रेसिस्टेंस होता था, ठीक है, एक बैटरी होती थी, इसका पोटेंशियल V होता था, इससे करंट आई जाता था, ये R है, तो हम लिखते थे V इज इक्वल्स टू IR। लिखते थे कि नहीं लिखते थे, लिखते थे। यही चीज यहां पे हो रही है, यही चीज यहां पे हो रही है कि भाई इसका मतलब ये हो गया ना कि ये भी तो V ही होगा, और ये होता है हम लोग करंट में, या मतलब सिंपल, अभी आगे जो कैपेसिटर के सर्किट्स आएंगे ना उसमें देखेंगे। ठीक है, तो सिंपल ये मान लो यहाँ का पोटेंशियल V है, तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल V होगा। ठीक, अच्छा, तो हम इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल कितना हो गया, V, क्योंकि बैटरी कितने की लगी हुई है, V। अब की को क्लोज कर दिए, ठीक है, सिंपल, की को क्लोज कर देंगे तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V, और ये तो बैटरी V का है,
ठीक, तो एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर क्या हो गया? एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर होता है हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर। V क्या है? V पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कैपेसिटर, है ना, या किस पोटेंशियल पे कैपेसिटर है वो हो गया तुम्हारा V। सिंपल। तो अभी कितना की क्लोज करने के बाद कितना है? V इनिशियली कितना माने थे? 0। इनिशियली कितना माने थे? 0। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब देखो वर्क डन बाय बैटरी कितना है? वर्क डन बाय बैटरी, ठीक है, वर्क डन बाय बैटरी ये कितना है? ये है QV। ये कितना है? QV। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर हम Q को लिखना चाहें, ठीक है, स्मॉल q और कैपिटल Q में कंफ्यूज मत करना, वो एक्चुअल में है अभी Q, ठीक है, चलो कैपिटल लिख दे Q, ठीक है। अच्छा, Q इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं C इंटू V, हाँ या ना, Q इज इक्वल्स टू CV लिख सकते हैं, और एक V पहले से यानी CV स्क्वायर, यानी वर्क डन बाय बैटरी जो आ गई वो आ गई CV स्क्वायर। ठीक, बैटरी ने कितना काम किया? CV स्क्वायर। कितना काम किया? CV स्क्वायर। इसको मिला कितना? हाफ CV स्क्वायर। बैटरी काम कर रही है CV स्क्वायर, मिल कितना रहा है? हाफ CV स्क्वायर। ये तो वही बात हो गई ना भाई कि सरकार भेज रही है 1 रुपए, मिल रहे हैं 15 पैसे, मतलब 50 पैसे यहां पे है, 15 पैसे नहीं है, ठीक है। तो कितना है? देखो बैटरी कितना काम किया? CV स्क्वायर। ये इसको मिल कितना रहा? हाफ CV स्क्वायर। तो आधा गया कहां? आधा कहा गया कहां? तो बीच में कोई तो है, बीच में कोई तो है जो इसको खा रहा है, ठीक, कोई तो है जो बीच में खा रहा है भाई, वरना हमने तो भेजा था CV स्क्वायर, मिलना चाहिए था CV स्क्वायर, बट मिला नहीं, अब नहीं मिला, ठीक है। तो अब अपना क्या कहते हैं उसको, CID वाला दिमाग लगाएंगे कि भाई गया कहां होगा भाई, सोचो, ठीक है। अब बुलाओ, डॉक्टर घुंघरू को बुलाते हैं, चलो भाई छोड़ो, है ना। देखो अब यहां तो देखो एक ट्रेजेडी आ गई भाई कि क्या एनर्जी कितनी है बैटरी की? CV स्क्वायर। मिली किसकी? कितनी उसको? हाफ CV स्क्वायर। कितनी मिली? हाफ CV स्क्वायर, ठीक है। तब क्या करेंगे? तब कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। अच्छा क्या गड़बड़ हो सकता है? आओ उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, है ना। अच्छा चलो, ये बस फील के लिए, ये किताबी डायग्राम था, जो भी बताए थे वो किताबी डायग्राम था, किताब में ऐसे दिया हुआ रहता है, बुक में ऐसे दिया हुआ रहता है, ठीक। बट वो आया कैसे वो भी हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ कि अगर मैं कोई भी तार लूं, है ना, उसके पास रेसिस्टेंस कुछ तो होगा। जैसे मैंने नियरली इक्वल्स टू 0 बोला था, 0 नहीं बोला था, नियरली इक्वल्स टू 0 बोला था, 0 नहीं बोला था, मतलब कुछ तो है, कुछ तो है, हाँ या ना, यानी रेसिस्टेंस कुछ है। क्या है? कैपेसिटर के पास, सॉरी वो जो वायर है उसके पास कैपेसिटर, सॉरी क्या क्या बोल रहा हूं मैं, हाँ जो कैपेसिटर है, नहीं जो सॉरी कैपेसिटर जो वायर से कनेक्ट होता है ना, उसके पास कुछ तो रेसिस्टेंस है, उसके पास कुछ तो रेसिस्टेंस है। अच्छा ये बैटरी है, ठीक है, ये बैटरी है, और बैटरी के पास भी कुछ रेसिस्टेंस होता है भाई, बैटरी के पास भी कुछ रेसिस्टेंस होता है जिसको इंटरनल रेसिस्टेंस बोलते हैं। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे आने वाले चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी में। किसमें पढ़ेंगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी में। बैटरी के बारे में मस्त पढ़ेंगे एकदम, है ना। फिलहाल अभी इतना समझो कि भाई बैटरी है तो उसके पास भी रेसिस्टेंस है, ठीक है। अच्छा भाई रेसिस्टेंस है तो क्या करें हम? तो कुछ नहीं, हमें सर्किट कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये एक रेसिस्टर ले लिए, ये एक कैपेसिटर ले लिए, ये बैटरी ले लिए, और एक की ले लो क्या? चलो भाई की ले लेते हैं, है ना। ये की, बैटरी V वोल्ट, रेसिस्टेंस R, कैपेसिटेंस C, ठीक। अच्छा ठीक, अब देखो अभी इसके पास अभी ये कनेक्ट नहीं है एट t इज इक्वल्स टू 0, t इज इक्वल्स टू 0 मतलब स्टार्टिंग कंडीशन में कैपेसिटर के पास जो चार्ज है वो कितना है? 0। कैपेसिटर के पास चार्ज कितना है? 0, मतलब डिस्चार्ज लिए हैं भाई, अभी उसको एनर्जी नहीं है उसके पास, है ना, एकदम अभी न्यू बॉर्न बेबी की तरह है वो, ठीक है, सिंपल, उसके पास कुछ भी नहीं है, है ना, चार्ज 0 है, ठीक। अब देखो एक्चुअल में
चार्ज कैसे आता है वो पता है ना, बैटरी से मैंने बताया था क्या। ठीक है, थोड़ा सा देख लो, मैं बताता हूं, है ना, थोड़ा सा फील आ जाएगी एकदम मस्त। ये भाई कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ठीक है भाई, ये कैपेसिटर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई कैपेसिटर है तो हम क्या करें, इसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, एक बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं। अभी रेसिस्टेंस को भूल जाओ, है ना, कनेक्ट किए। स्टार्टिंग में ये क्या था, न्यूट्रल, यानी इसके पास चार्ज कितना था, 0। ये भी कंडक्टिंग प्लेट है, ये भी कंडक्टिंग प्लेट है। ठीक, अब जैसे इसको हम की को क्लोज कर देंगे, जैसे ही की को क्लोज किए तो होगा क्या, तो होगा क्या, यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज है जितना भी, या ऐसे बोल सकते हो कि इसके पास जो नेगेटिव चार्ज है, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, नेगेटिव चार्ज तो वही होता है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन। अरे देखो सिंपल, क्या, एक कंडक्टिंग प्लेट है, उस पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा फ्री होते हैं भाई, एकदम घुमक्कड़ होते हैं, फालतू आवारा बैठे हुए रहते हैं। तो क्या करता है ये पॉजिटिव वाला टर्मिनल, इलेक्ट्रॉन को खींचना स्टार्ट किया, भाई आ जाओ आ जाओ, खींचा ये इसको। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन को खींचा, यानी पूरा नेगेटिव चार्ज ये आकर के यहां पे पटक दिया। ठीक है, क्योंकि ये तो सर्किट बनाना चाहता है। तो अब यहां पे देखो, ये तो गैप है ना, गैप है। अब इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं होगा कि यहां से आया और जंप कर गया ऐसे फिर वहीं पहुंच गया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस पे आकर के ऐसे चिपक जाएगा। ठीक है, मतलब जैसे कांच में क्या करो, अपना थोपड़ा लगा दो ना, तो कैसे दिखता है, वैसे ही आकर के इलेक्ट्रॉन चिपक गया, सिंपल। ठीक है, ऐसा नहीं चिपकता है, घूमते रहता है, बट समझने के लिए। ठीक, अच्छा भाई चलो आ गया इलेक्ट्रॉन, अब क्या करें, आ गया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहा है, यानी नेगेटिव चार्ज बढ़ रही है। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो रही है तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, यही होता है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर बैटरी लगा के, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर बैटरी लगा के। ये पूरा इलेक्ट्रॉन इसको खींच के यहां दे देता है। ठीक है, या तो यूं कहें कि इसका पॉजिटिव चार्ज खींच के इसको दे देता है। ठीक, दोनों कहने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, अच्छा ये हो गया, समझ में आया कि बस मैं बके जा रहा हूं, बस मतलब बक नहीं रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, है ना, मस्त समझ रहा हूं मैं ही, ऐसा ऐसा है क्या, कुछ कुछ तो आ रहा होगा, है ना। इंटेलिजेंट बंदे हो, कौन से बच्चे हो तुम लोग, क्रिएटिव बच्चे। कौन से बच्चे हो, क्रिएटिव बच्चे, समझ में तो आ रहा है, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भैया अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, देखो अगर हम इस की को क्लोज किए एट t इज इक्वल्स टू 0 पे, ठीक, तो यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज था वो इधर आएगा, आएगा, आएगा। ठीक, अब इधर आएगा तो सोचो कि करंट क्या होता है, करंट होता है Q इज इक्वल्स टू होता है IT, पढ़े हो ना बचपन में, बचपन में क्या 1 साल पहले तो पढ़ा था। ठीक है, Q इज इक्वल्स टू IT होता है। ठीक है, अच्छा देखो Q इज इक्वल्स टू IT, तो I इज इक्वल्स टू क्या हो गया, Q बाई T। इसका मतलब चार्ज फ्लो करेगा तो करंट बहेगा, चार्ज फ्लो करेगा तो करंट बहेगा, यानी इसमें करंट बह रहा है, इसमें करंट बहना स्टार्ट हो गया। ठीक, अच्छा भाई, अच्छा सोचो कि करंट बहना स्टार्ट हो गया, यहां पे जो नेगेटिव चार्ज चला, पॉजिटिव चार्ज जो चला था यहां से यहां तक, वो यहां पे आ गया। ठीक है, और यहां पे पूरा नेगेटिव चार्ज ऐसे हो रहा। ठीक, ये इतना नहीं दिखाते, थोड़ा सा दिखाते हैं ना, क्योंकि अभी ज्यादा नहीं आया है। ठीक है, कुछ ही इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं। ठीक है, तो मान लो ऐसे दिखा दो या ऐसे दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब सोचो यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है, वो कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, जैसे होता है V इज इक्वल्स टू I इंटू आर, V इज इक्वल्स टू क्या होता है, I इंटू आर। ठीक है, तो सोचो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, IR। ठीक है, IR। ठीक, लेकिन यहां पे कितना होगा, अभी फिलहाल एट t इज इक्वल्स टू 0 पे इसके पास चार्ज ना के बराबर है ना, इसके पास चार्ज ना के बराबर। अभी देखो, अभी जस्ट जोड़े हैं, टपाक फट से जोड़े उसको, तो अभी उसके पास तो चार्ज नहीं है ना भाई। अरे नहीं आ रहा है समझ में, सिंपल देखो, अभी हमने जस्ट उसको जोड़ा है ना, अभी हमने क्या किया, उसको जस्ट जोड़ा, तो भाई जोड़े हैं तो ठीक है ना, जोड़ लिए। अब इसके पास स्टार्टिंग में चार्ज ही नहीं है, मतलब ना के बराबर है, तो इसके पास जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो भी कितना होगा,
जीरो। कितना होगा? जीरो। ठीक, अभी इसके पास ना के बराबर चार्ज है। ठीक है, ना के बराबर इसके पास चार्ज है। अभी कोई पोटेंशियल ड्रॉप इस पे नहीं होगा, तो सारा पोटेंशियल कहां पे होगा? इस जगह पे। यानी इसके पास जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा? V। इस बात को समझना है। ठीक है, इस बात को समझना है। ठीक, क्या बोल रहा हूं फिर से एक बार ध्यान से सुनो, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है इसमें, है ना, बट है बहुत इजी, है बहुत इजी। बट सोचो ऐसे कि भाई इसके पास तो चार्ज ही नहीं है ना, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है, हम क्या जानते हैं कैपेसिटर के लिए, Q इज इक्वल्स टू CV होता है, तो V इज इक्वल्स टू क्या होगा? Q बाय C। V इज इक्वल्स टू क्या हो गया? Q बाय C। अब सोचो इनिशियल कंडीशन में एट T इज इक्वल्स टू 0 पे चार्ज ही नहीं है, एट T इज इक्वल्स टू 0 पे चार्ज ही नहीं है। अब चार्ज ही नहीं है तो पोटेंशियल ड्रॉप भी नहीं होगा, हाँ या ना, यानी इनिशियल कंडीशन में पोटेंशियल ड्रॉप कितना है? 0। इनिशियल कंडीशन में पोटेंशियल ड्रॉप कितना है? 0। तो भाई सारा पोटेंशियल गया क्या? तो ये रेसिस्टर बैठा है ना। अब तुम्हें ये तो नहीं सोच रहे ना भाई कि ये रेसिस्टर आ कहां से गया? हाँ देखो, ऐसे सोचो, कैसे? ऐसे सोचो कि ये जो कंडक्टिंग वायर है, बैटरी है, इसके पास कुछ तो रेसिस्टेंस होगा, हाँ या ना। वही सारे रेसिस्टेंस को हम इकट्ठा करके यहां पे लगा दिए और बाकी सबको पूरा प्योर कंडक्टिंग बना दिए। ठीक है, मतलब इस पे कोई रेसिस्टेंस नहीं। अभी बैटरी के पास कोई रेसिस्टेंस नहीं, कनेक्टिंग वायर के पास कोई रेसिस्टेंस नहीं है, जितना भी रेसिस्टेंस था सब यहां पे रख दिए। ठीक है, कोई दिक्कत इस पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक सेकेंड, थोड़ा गला सूख रहा है। चलो भाई, है ना, तो ये समझ में आ रहा है। ठीक है, चार्ज कितना है इनिशियल कंडीशन पे? 0। कितना है? 0। या तो तुम ऐसे भी देख सकते हो, देखो सिंपल, जैसे कैसे बता रहे थे ऐसे देख सकते हो। जैसे सोचो ये बैटरी कितने की है? V वोल्ट की। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सोचो ये अगर 0 होगा तभी तो ये V होगा, हाँ या ना, क्योंकि बैटरी क्या बताता है? पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट का। तो V वोल्ट की बैटरी, तो ऑब्वियस सी बात है ये अगर 0 होगा तो ये V होगा। ठीक, और पोटेंशियल डिफरेंस हमें कितना आ रहा है? V। कितना आ रहा है? V। चलो भाई, बहुत बढ़िया। तो यहां का पोटेंशियल V है, तो ऑब्वियस सी बात है यहां का भी कितना होगा? 0। यहां का भी कितना? 0। यहां का भी कितना? 0। यहां का भी कितना? 0। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? सिंपल ऐसा ही होता है कि अगर ये कंडक्टिंग वायर, क्योंकि रेसिस्टेंस, कोई पोटेंशियल ड्रॉप ही तो नहीं हो रहा है ना। पोटेंशियल ड्रॉप कहने का मतलब है कि कोई रेसिस्टर हो या कोई कैपेसिटर हो तब पोटेंशियल ड्रॉप होता है, अदरवाइज पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता है। तो यहां पे 0 है, तो हर एक इस कनेक्टिंग वायर के हर एक पॉइंट पे 0 होगा। ठीक, यहां V है, तो हर एक पॉइंट पे कितना होगा? V। कितना होगा? V। ठीक, अच्छा, करंट बह रहा है, कितना बह रहा है करंट? मान लो इस टाइम पे I करंट बह रहा है, मान लेते हैं। तो यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा? V इज इक्वल्स टू IR। ठीक है, कितना हो जाएगा? IR। और सारा पोटेंशियल यहां पे ड्रॉप हो जाएगा, और अगेन यहां पे कितना हो जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई पोटेंशियल ड्रॉप हो ही नहीं रहा है ना, क्योंकि इसके पास कोई चार्ज ही नहीं है। चार्ज नहीं है तो पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा है। सिंपल, इतना ही बात है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब जैसे जैसे टाइम बीता, जैसे जैसे टाइम बीता, वैसे वैसे ये चार्ज हुआ। यानी सोचो किसी भी टाइम t पे, एट एनी टाइम t, ठीक है, चार्ज इन द कैपेसिटर क्या है? चार्ज इन द कैपेसिटर क्या है? जैसे ये t इज इक्वल्स टू 0 है ना। अब एक फिगर बना लो ऐसे, एट t इज इक्वल्स टू t, यानी किसी भी टाइम t पे ऐसे फिगर बना लो, है ना। जैसे देखो, ये थोड़ी फील दिलाएगा कि भाई ये रेसिस्टेंस है, ये कैपेसिटेंस है, ठीक है, ये हमारा बैटरी है, ठीक, ये की है जो क्लोज है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एट टाइम t, एट टाइम t, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे चार्ज अभी कितना है? Q। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? बोलो, V इज इक्वल्स टू Q बाय C। V इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? Q बाय C। क्योंकि अभी धीरे धीरे क्या होता है? कैपेसिटर चार्ज होता है, धीरे धीरे कैपेसिटर चार्ज होता है। ठीक, अच्छा, ये चार्ज हो रहा है।
इसके पास इतना हो गया, अभी इसके पास कितना हो जाएगा, क्योंकि इसके पास पोटेंशियल ड्रॉप मैक्सिमम कितना हो सकता था, ठीक है, V। इसके पास मैक्सिमम कितना हो सकता था, V माइनस कितना हो जाएगा, Q/C, या इसको V डैश बोल लो, है ना, V डैश बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखो, ये समझ में आ रही है ना क्या बता रहा हूं मैं, सिंपल। ऐसे ध्यान दो कि किसी भी टाइम पे इसके पास पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया, Q/C, ठीक। टोटल कितना होना चाहिए, टोटल होना चाहिए V, टोटल कितना होना चाहिए V, क्योंकि V वोल्ट की बैटरी है। कितनी वोल्ट की बैटरी है, V वोल्ट की, ठीक। तो टोटल कितना होना चाहिए पोटेंशियल ड्रॉप, V। बेचारा ये तो Q/C पहले से ले लिया है, तो बचा अब कितना, V माइनस Q/C, हाँ या ना, कितना बचा, V माइनस Q/C, सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। अच्छा, अब सोचो सिंपल, क्या सोचोगे कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा करंट घटेगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, करंट घटेगा। यानी टाइम अगर बढ़ रहा है तो करंट घटेगा, ठीक है, टाइम अगर बढ़ रहा है तो करंट घटेगा। क्यों, क्योंकि देखो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी तो घट रहा है, यानी V इज इक्वल टू क्या होता है, IR, ठीक है, ये घट रहा है, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेसिस्टर घट रहा है, तो करंट R तो घट नहीं सकता है, तो क्या घटेगा, I, तो क्या घटा, I, ठीक। अब सोचो कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज हो रहा है ना, ऐसे चार्ज हो रहा है, सिंपल। अब जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पास चार्ज बढ़ रहा है, इसके पास क्या बढ़ रहा है, चार्ज, यानी कैपेसिटर के पास चार्ज बढ़ रहा है, यानी Q जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक। Q जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, कोई दिक्कत इस पे नहीं है। चलो भाई बहुत बढ़िया, Q बढ़ रहा है, ठीक। अच्छा सोचो, Q बढ़ते 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 मतलब टाइम बढ़ रहा है, मतलब ये बहुत इनफाइनाइट टाइम ऐसे लेते हैं। इसका एक इक्वेशन आता है जो हम लोग नेक्स्ट इसके बाद वाले में पढ़ेंगे, RC सर्किट, उसको क्या बोला जाता है, RC सर्किट, है ना। उसमें देखेंगे चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर क्या होता है, ये सारा चीज हम लोग उसमें देखेंगे, ठीक है। तब हम लोग देखेंगे कि एक कैपेसिटर को चार्ज होने में इनफाइनाइट टाइम लगता है, ठीक है, कितना टाइम लगता है, इनफाइनाइट टाइम लगता है, ठीक है। और चार्ज हो रहा है, चार्ज हो गया इनफाइनाइट टाइम तक, मतलब एट t इज इक्वल्स टू 0, at now at t is equals to 0, इनफाइनाइट है ना, t is equals to इनफाइनाइट, मतलब बहुत इनफाइनाइट टाइम पे जो ये Q है ना, ये बढ़ के चार्ज हो जाएगा टोटल, मतलब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज, ऐसा हम लोग मानेंगे, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया। यानी अब हमारा जो, इधर मिटा दूं क्या, ठीक है, अब हमारा जो कैपेसिटर है वो कुछ ऐसा होगा, है ना, ये कैपेसिटर कुछ ऐसा होगा। देखो इस कैपेसिटर के पास चार्ज कितनी हो जाएगी, Q, इस कैपेसिटर के पास चार्ज कितनी हो जाएगी, बोलो Q, ठीक है, मतलब कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज्ड, कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज्ड, ठीक है, कैपेसिटर पूरा चार्ज हो गया अभी, है ना, कैपेसिटर पूरा चार्ज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इसके पास मैक्सिमम चार्ज आ चुका है, इसके पास मैक्सिमम चार्ज आ चुका है, अब ये चार्ज नहीं दे सकता, अब ये चार्ज मतलब ये वाला जो प्लेट है अब वो चार्ज नहीं दे सकता, ठीक है, ये हाथ खड़े कर दिया भाई कि देख अब हमसे ना हो पाएगा, ठीक। तो इस पे जितना भी चार्ज था वो तो बह गया, ठीक, और यहां का चार्ज यहां पे आकर के जमा हो गया, सिंपल। अब यहां पे जो चार्ज है, जो बहने वाला चार्ज है वो कितना है, 0। अब सोचो चार्ज ही नहीं बह रहा है तो करंट क्या खाक बहेगा, हाँ या ना, चार्ज ही नहीं बह रहा है तो करंट, क्योंकि I इज इक्वल टू क्या होता है, Q/T, Q कितना हो गया, 0, Q कितना हो गया, 0। लेकिन ऐसा कब होगा, जब इनफाइनाइट टाइम होगा, कब होगा, जब इनफाइनाइट टाइम, मतलब बहुत देर बाद, ठीक। तो ये हो गया
एट टी इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट क्यू इज इक्वल्स टू क्यू। मतलब यहां पे जो चार्ज कैपेसिटर है वो कितना, चार्ज ऑन द कैपेसिटर कितना हो गया, मैक्सिमम। ठीक है, अच्छा भाई करंट कितनी हो जाएगी, जीरो। करंट कितनी हो जाएगी, जीरो। ठीक, इसका मतलब इसके पास जो पोटेंशियल ड्रॉप है, या इसको लिख दूं पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेसिस्टर, है ना, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेसिस्टर, और इसको लिख दो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर। सिंपल, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अच्छा, तो अब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस जो रेसिस्टर है वो कितना हो जाएगा, जीरो। कितना हो जाएगा, जीरो। बोलो बोलो क्यों, क्योंकि आई तो जीरो है, आई तो जीरो, आई जीरो हो गया, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया, जीरो। सिंपल, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलो भाई बहुत बढ़िया। और इसके पास जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो कितना हो जाएगा, Q बाय सी, और ये क्या होगा, ये V के अक्रॉस हो, V के बराबर होगा, ये V के बराबर होगा। मतलब अब यहां से एक चीज देखो, इनिशियली क्या हो रहा था, इनिशियली कैपेसिटर के पास कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, ठीक, और इस पे करंट बह रहा है, ठीक, सारा पोटेंशियल ड्रॉप किस पे आ रहा है, इसके पास, ठीक है, एट टी इज इक्वल्स टू जीरो। इसको हम लोग इक्वेशन के साथ भी प्रूफ करेंगे आगे, जब हम लोग आरसी सर्किट पढ़ेंगे। कैसे सर्किट पढ़ेंगे, आरसी सर्किट पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल इतना हमें समझ में आया कि भाई इनिशियल कंडीशन पे कैपेसिटर के पास पोटेंशियल ड्रॉप जीरो होता है, और यहां पे करंट जो है वो मैक्सिमम है। करंट क्या है, मैक्सिमम। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत इस पे नहीं है। चलो भाई बहुत बढ़िया। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता, कैपेसिटर चार्ज हुआ, कैपेसिटर अपना रोल प्ले करना स्टार्ट किया, ठीक, कैपेसिटर अपना रोल प्ले किया। अब भाई ये कुछ नहीं कर रहा था तब, ये बहुत कुछ था, लेकिन जैसे जैसे ये चार्ज होना स्टार्ट हुआ, ऐसे ऐसे इसकी वैल्यू कम होती गई, और एक टाइम ऐसा आया कि भाई इसकी वैल्यू ही खत्म हो गई, इसकी वैल्यू ही खत्म हो गई। मतलब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर कितना है, जीरो। ठीक है, कितना है, जीरो। अब सोच के देखो कि अगर ये रहे ना रहे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, अरे भाई नहीं रहे तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, ये नहीं रहता है। इसीलिए किताबों में डायरेक्ट ऐसे बना देते हैं। किधर बना दो भाई, मैं भी किताबी डायग्राम, जैसे मैंने बताया ना, ये वाला मिटा देता हूं, है ना, ये देखो। जब डायरेक्ट किताबों में ऐसे बन जाता है, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, एक बैटरी दे दिया भाई, और एक चाहो तो की दे दो, कोई दिक्कत इस पे नहीं। V ये हो गया C, ये हो गया CV, ये हो गया माइनस CV। ऐसे ऐसे डायरेक्ट किताबों में बना देते हैं, कोई दिक्कत इस पे नहीं है ना, कोई दिक्कत इस पे नहीं। ये हो गया। अब हमें ये समझ में आ गया कि आखिर ऐसा क्यों होता है। सोचो, ये कब है, एट t इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। इसको बोला जाता है स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट मतलब भाई अब शांत है, कोई हलचल नहीं है, कैपेसिटर बस चार्ज होकर के बैठा हुआ है, रेसिस्टर्स के पास करंट ही नहीं बह रहा है। तो ऐसे वाले टाइम पे, है ना, ऐसे वाले टाइम पे उस समय क्या हो गया कि कैपेसिटर फुल्ली चार्ज, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज, और रेसिस्टर के पास कुछ है ही नहीं, गरीब हो गया बेचारा, है ना। हाँ, तो अब यहां पे सीखने वाली बात यह है कि अगर हम बात करें t इज इक्वल्स टू जीरो पे, मतलब सिंपल, अगर हमारे पास एक R मतलब रेसिस्टर हो और एक कैपेसिटर हो, और अगर मैं बात करूं t इज इक्वल्स टू जीरो की, अगर मैं बात करूं t इज इक्वल्स टू जीरो की, तो करंट बहता है, ठीक है, करंट बहता है। हालांकि ये हम आगे सीखेंगे, ठीक है, बट अभी फिलहाल इतना समझ लो कि एट t इज इक्वल्स टू जीरो पे करंट बहता है, ठीक। लेकिन अगर इनफाइनाइट टाइम हो जाए, यानी स्टेडी स्टेट की बात कर दें, तो करंट नहीं बहता, तो करंट नहीं बहता। और अगर करंट नहीं बहता है तो हम बोल सकते हैं कि कैपेसिटर एक्ट एज अ इनफाइनाइट रेसिस्टर या रेसिस्टेंस। सिंपल, मतलब एक इनफाइनाइट रेसिस्टेंस लगा दो करंट के रास्ते में, क्या पास हो पाएगा करंट? नहीं, बिल्कुल पास नहीं होगा, इनफाइनाइट रेसिस्टेंस है ना, तो करंट पास नहीं होगा। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो इसीलिए भाई इनफाइनाइट टाइम पे हम जब भी अभी बात करेंगे
वो कब की बात करेंगे? इनफाइनाइट टाइम की, ठीक है। तब हम देखेंगे इनफाइनाइट टाइम पे रेसिस्टर का कोई रोल होता ही नहीं है। इनफाइनाइट टाइम पे रेसिस्टर का कोई रोल होता ही नहीं, तो रेसिस्टर रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो तुम ये लिख लो, है ना, एट स्टडी स्टेट, लिखो एट स्टडी स्टेट करेंट थ्रू द सर्किट कैपेसिटी, या ऐसे लिखो करेंट एट स्टडी स्टेट करेंट इन द कैपेसिटिव सर्किट इज जीरो, ठीक है। या करेंट इज जीरो इन अ सर्किट in which capacitor is connected, सिंपल, कोई खास बात इस पे नहीं है। जैसे बात करो ऐसे, है ना, ऐसे मान लो ये कि सर्किट का पार्ट है, ऐसे कुछ भी ले लो, है ना, कुछ भी ले लो ऐसे, ठीक। ये कैपेसिटर है, ठीक है। एट t इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे इस पे करंट कितना बहेगा? जीरो। इस पे करंट कितना बहेगा? जीरो। कोई दिक्कत इस पे नहीं है। तो लिखो, क्या लिखा? At t is equals to infinite, the current through the capacitive circuit is zero. That is, capacitor act as a infinite resistance. Capacitor act as a infinite resistance. ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, इतना तो हमें समझ में आया। अब देखो, इतना सा बात के लिए हमें इतना कुछ बोलना पड़ा, ठीक है, बट फील आ गई होगी, है ना, कि भाई आखिर हम लोग किताबों में क्यों नहीं दिखाते, ठीक है। क्योंकि स्टडी स्टेट में क्या है, दिखाओ ना दिखाओ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब हम लोग यही चीज लेके चलेंगे, किताब को ही मानेंगे भी फिलहाल, कि भाई जब भी हम कैपेसिटर को दिखाएं तो कैसे दिखाएंगे? ऐसे, है ना, ऐसे, ठीक, ऐसे। अब तुम्हें यह समझ में आया होगा कि आखिर ऐसा क्यों दिखाते हैं, ठीक है, आखिर ऐसा क्यों दिखाते हैं? क्योंकि ये स्टडी स्टेट की बात करते हैं। किसमें बात करते हैं? स्टडी स्टेट की बात करते हैं, ठीक। अच्छा, अब हम लोग एनर्जी की बात कर रहे थे, है ना, किसकी बात कर रहे थे? एनर्जी की। भाई एनर्जी की बात कर रहे थे, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके पास एनर्जी कितनी थी? CV², और इसके पास एनर्जी कितनी थी? हाफ CV²। तो गई कहां? तो सोचो, एक रेसिस्टर जो था, क्या वही खा गया होगा? यानी वो जितनी भी कुछ एनर्जी अपने में ले लिया और हीट के फॉर्म में रिलीज कर दिया। किसके फॉर्म में रिलीज कर दिया? हीट के फॉर्म में, ठीक है। तो जनरली ये पूछा जाता है, हीट प्रोड्यूस्ड इन द कैपेसिटिव सर्किट, ठीक है। यानी अगर हम एक फॉर्मूला लिखें, ठीक है, अगर हम एक फॉर्मूला लिखें तो ये फॉर्मूला कैसा आएगा? देखो, वर्क डन बाय बैटरी, ठीक। ये वर्क डन किया तो क्या बना? हीट। क्या बना? हीट। प्लस क्या बना? एनर्जी स्टोर्ड। ठीक है, मतलब जितना काम बैटरी किया उससे थोड़ा पार्ट हीट, जो थोड़ा सा वर्क है वो किसमें कन्वर्ट हुआ? हीट में। और बाकी कौन जमा कर लिया? कैपेसिटर। बाकी कौन जमा किया? कैपेसिटर। कुछ तो हीट में चला गया और कुछ कैपेसिटर जमा कर लिया अपने पास, ठीक। अच्छा, सोचो, इसमें एक और चीज थोड़ी सोचने वाली बात यह है कि अगर इसके पास, कैपेसिटर के पास पहले से कुछ एनर्जी है और बैटरी लगा के और एनर्जी दे दिए, तो एनर्जी बढ़ी, हाँ या ना? एनर्जी बढ़ी, यानी कैपेसिटर में एनर्जी चेंज हो रही है। कैपेसिटर में एनर्जी क्या हो रही है? चेंज हो रही है भाई, ठीक है, कैपेसिटर में एनर्जी चेंज हो रही है। तो इसको लिख सकते हैं, ये चेंज इन एनर्जी, है ना, चेंज इन एनर्जी इन द कैपेसिटर, ठीक है, चेंज इन एनर्जी ठीक है, इन द कैपेसिटर, मतलब कैपेसिटर की एनर्जी चेंज हो रही है। कैपेसिटर की एनर्जी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है, कैपेसिटर की एनर्जी चेंज हो रही है, ठीक है। आ रही है बात समझ में? यानी हम ऐसे लिख सकते हैं,
वर्क डन, ये लिख लो, ठीक है। ये क्या है हमारा, वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी, WB, ये कितना है, हीट प्लस एनर्जी स्टोर, ठीक है। ये चेंज इन एनर्जी, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल्स टू हीट H प्लस, ठीक है। चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी क्या हो गया, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलो भाई बहुत बढ़िया, क्या हो गया हमारा, ठीक है, क्या हो गया हमारा, वर्क डन बाय बैटरी, ये V नहीं है, ठीक है, चेंज इन एनर्जी है ना, चेंज इन एनर्जी है, U फाइनल माइनस U इनिशियल, ठीक है ना। अच्छा भाई चलो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमें क्या याद रखना है कि वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल्स टू क्या होता है, हीट प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इन द कैपेसिटर, सिंपल, बस यही याद रखना, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो जनरली हमसे क्या पूछा जाता है, हीट, ठीक है। तो हीट क्या हो गया, हीट इन द कैपेसिटर या कैपेसिटिव सर्किट, वो कितना हो जाएगा, वर्क डन बाय बैटरी माइनस, ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, या तो इसकी जगह पे क्या लिखा जा सकता है, या अभी ऐसे लिख लो, देखो U फाइनल माइनस U इनिशियल, U फाइनल माइनस U इनिशियल, ठीक है। तो हीट जो होगा वो कितना हो जाएगा, माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, बस ये याद रखनी है, ठीक है, ये याद रखनी है, ठीक। क्या, हीट इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय बैटरी माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब देखो एक चीज और याद रखना है कैपेसिटर में, है ना, एक चीज और याद रखनी है कैपेसिटर में, क्या, वो आओ देखते हैं। देखो मिटा दो इसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना। देखो अभी क्या है, अभी क्या है, जैसे मान लो तुम्हारे पास एक कैपेसिटर है, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है। अभी ये कनेक्ट नहीं है ना, अभी ये कनेक्ट नहीं है, V है, इस पे इसका कैपेसिटेंस कितना है, C, इसका कैपेसिटेंस कितना है, C, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे इसको कनेक्ट किया, जैसे इसको कनेक्ट किया, तो क्या होगा कि ये जो टर्मिनल है, ठीक है, ये जो टर्मिनल है मतलब पॉजिटिव प्लेट जो है, इसका, इस वाले प्लेट का पोटेंशियल इस वाले प्लेट के बराबर होगा, यानी अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, ठीक, ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगा, ये याद रखना है, ठीक है। कब, स्टडी स्टेट में, कब, स्टडी स्टेट में, बात समझ में आ रहा है, मतलब ये पॉजिटिव है तो ये भी पक्का पॉजिटिव होगा, ठीक। यानी इसके पास जो चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, CV, और इसके पास चार्ज होगा कितना हो जाएगा, माइनस CV, इसके पास चार्ज कितना हो जाएगा, माइनस CV, कब, जब इसको जोड़ देंगे और इनफाइनाइट टाइम होगा, ठीक है। अच्छा भाई चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दूसरा अगर ऐसा लें, है ना, दूसरा अगर ऐसा लें कि भाई इसके पास पहले से ही चार्ज है, ठीक है, पहले से ही चार्ज है ऐसे, ठीक, इसके पास मान लेते हैं ये प्लस CV है पहले से, ठीक, और इसके पास माइनस CV है पहले से, ठीक है, मान लेते हैं ये पहले चार्ज करके हमने एक हमारे पास एक सर्किट है, सॉरी एक बैटरी है, इसमें जोड़ना चाह रहे हैं, इसका पोटेंशियल कितना है, 2V, इसका पोटेंशियल कितना है, 2V, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सोचो अगर चार्ज CV है तो अभी इसके पास पोटेंशियल कितना होगा, V, अभी इसके पास पोटेंशियल कितना होगा, V, क्योंकि अभी हमने कनेक्ट नहीं किया है, अभी हमने कैपेसिटर को कनेक्ट नहीं किया, तो इसके पास पोटेंशियल कितना होगा, V, सिंपल, क्योंकि Q इज इक्वल टू CV होता है, C तो चेंज होता नहीं है, तो क्या होगा, V, ठीक है, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब देखो कि हमने 2V के साथ इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है, 2V बैटरी के साथ इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक। तो अब मैंने क्या बताया था कि इसका जो कैपेसिटर, सॉरी इसका जो पोटेंशियल होगा
इसके बराबर हो जाएगा। इसका जो पोटेंशियल होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर। यानी इसके पास जो पोटेंशियल आएगा वो कितना हो जाएगा, 2v। इसके पास जो पोटेंशियल आएगा वो कितना हो जाएगा, 2v। ठीक है, इसको ऐसे लिखता हूं, इसको मिटाता हूं, है ना। देखो इनिशियल चार्ज कितना था, cv। ठीक है, इनिशियल चार्ज कितना था, cv। फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा बोलो, या इनिशियल पोटेंशियल लिख लो बैटरी का, वो कितना था, v। इनिशियल पोटेंशियल कितना था, v। फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा बोलो, क्योंकि अभी या पहले पोटेंशियल लिख लेते हैं ना, फाइनल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जैसे ही बैटरी के साथ जोड़े इसका भी पोटेंशियल बैटरी के बराबर हो जाएगा भाई। कुछ भी करे लेकिन इसके पास उतना होगा। ठीक है, अच्छा देखो भाई, फाइनल पोटेंशियल हो गया हमारा, फाइनल पोटेंशियल हो गया हमारा क्या, 2v। कितना हो जाएगा, 2v। ठीक, तो फाइनल चार्ज कितनी होगी, फाइनल चार्ज होगी, चार्ज इज इक्वल्स टू क्या होता है, cv। फाइनल पोटेंशियल कितना है, 2v, यानी फाइनल चार्ज जो हो जाएगा 2cv हो जाएगा। फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा, 2cv। कितना हो जाएगा, 2cv। कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब एक उल्टा ले लेते हैं, है ना, उल्टा ले लेते हैं। कैसे, सोच के देखो। तीसरा सवाल है ना, तीसरा। अब ये बस समझने का, हीट निकालने में ये बहुत काम आएगा, इसलिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, देखो ये, ठीक है, ये हमारी बैटरी हो गई मान लेते हैं। ठीक, इस पे है -cv, ठीक है, और इस पे है +cv। ठीक है, इनिशियल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, v। इनिशियल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, v, क्योंकि cv है तो इनिशियल पोटेंशियल कितना हो गया, v। ठीक, लेकिन अगर बहुत ध्यान से देखो तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, ये तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ठीक, अभी जोड़े तो नहीं है तो कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो भाई रहने देते हैं। लेकिन जैसे ही जोड़े, ये मान लो v, जैसे ही जोड़े तो क्या होगा कि ये बैटरी की वजह से इस पे जो पोटेंशियल आ जाएगा वो पॉजिटिव आ जाएगा। मतलब ये अब पॉजिटिव पोटेंशियल हो गया। ठीक है, यहां पे चार्ज कितना था, नेगेटिव, लेकिन अब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यानी यहां पे अब चार्ज, जैसे ऐसे लिख लेते हैं, इनिशियल चार्ज, इनिशियल चार्ज इस वाले प्लेट पे कितना था, -cv। इस वाले प्लेट पे कितना था, -cv। ठीक, इस वाले प्लेट की बात कर रहे हैं, तो फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा इस पे, फाइनल चार्ज कितना होगा, इसको समझो। ये पॉजिटिव है तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यानी इस पे चार्ज जो हो जाएगा अब cv हो जाएगा। इस पे चार्ज जो होगा वो कितना हो जाएगा, cv। फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा इस पे, cv। और इस पे कितना हो जाएगा, इस पे फाइनल चार्ज हो गया cv, और इस पे कितना हो जाएगा, -cv। इस पे कितना हो जाएगा, -cv। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं। जैसे एक बैटरी के साथ कैपेसिटर को जोड़ो, ये बैटरी अपने रंग में इसको रंग लेता है। इसके पास कुछ भी हो, कैसा भी चार्ज हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अपना पोटेंशियल इसको दे देगा और अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, अब ऐसे केस में क्या होता है, चार्ज फ्लो करता है, कभी इस डायरेक्शन से तो कभी इस डायरेक्शन से। ठीक है, मतलब कभी जो चार्ज है ऐसे फ्लो करता है तो कभी ऐसे फ्लो करता है। ठीक है, कभी वर्क डन बाय बैटरी पॉजिटिव होता है तो कभी वर्क डन बाय बैटरी नेगेटिव होता है। बात आ रही है समझ में, सिंपल है, कोई खास बात इसमें नहीं है। ठीक है, मेरा बस इस ये बताने का बस इतना ही मतलब था कि भाई जैसे ही हम कैपेसिटर को किसी बैटरी के साथ जोड़ेंगे तो हमेशा याद रखना कि पॉजिटिव टर्मिनल कैपेसिटर का पॉजिटिव टर्मिनल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, चाहे कैपेसिटर नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, कुछ ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल, जैसे इसको पॉजिटिव जोड़े भाई कैपेसिटर का ये प्लेट पॉजिटिव होगा। ठीक है, कुछ भी कर लो भाई पॉजिटिव होगा, हमें नहीं पता बाकी। ठीक, और ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव होगा, कुछ भी करके होगा, कैसे भी होगा, बट वो नेगेटिव होगा। ठीक, तो आज का ज्ञान यही है, आज का ज्ञान यही है, बस इतना। ठीक, अगर इतना समझ लिए तो कल जब हम लोग क्या कहते हैं न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, हीट प्रोड्यूस में कितना हीट प्रोड्यूस होगा, तब तुम्हें बहुत इजी लगेगी। ठीक है, तो ये बात गांठ बांध लो, ये बात गांठ बांध लो कि भाई अगर ये ये टर्मिनल पॉजिटिव है तो इससे चाहे कैपेसिटर का नेगेटिव टर्मिनल ही क्यों ना जुड़ा हुआ हो, उसको पॉजिटिव बनना पड़ेगा, उसको पॉजिटिव बनना पड़ेगा। ठीक है, चलो
तो आज का ज्ञान यही समाप्त होता है। ठीक है, अच्छे से पढ़ो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।